नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक हुई उसने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकियों के जनाजे निकले, लेकिन उनमें से एक तस्वीर ऐसी वायरल हुई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या कोई ऐसा शख्स मारा गया है जिसका दुख अब पूरे पाकिस्तान को है। ये तस्वीर देखिए, ये कोई आम जनाजा नहीं था। पहली बार ऐसा देखा गया कि इतनी भारी भीड़ जनाजे के पीछे थी। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि 100% कोई ना कोई एक बड़ा आदमी मारा गया है जिसका गम पूरी पाकिस्तानी फौज, राष्ट्रपति और खुद प्रधानमंत्री तक को है। कई आतंकी मारे गए, लेकिन इतनी भीड़ किसी और जनाजे के पीछे नहीं दिखी थी। यहाँ तक कि फूल भी राष्ट्रपति की तरफ से इसी जनाजे पर चढ़ाए गए थे। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने अपने दिल की बात को खुलकर लिख रहे हैं। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि ये जनाजा किसी आम आदमी का नहीं था, फौज के अफसर तक रो रहे हैं, जरदारी की तरफ से फूल भेजे जा रहे थे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है या ये हाफिज सईद हो, कोई बोल रहा है कि मसूद अजहर हो सकता है, कोई कह रहा है कि उसका कोई करीबी मारा गया है। लेकिन इतना तो तय है कि मरा हुआ व्यक्ति कोई बड़ा आदमी था। खबर चल रही है कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी फौज कहती है कि 14 लोग मरे हैं। इस तरफ खबर है कि मसूद अजहर खुद रो रहा था, कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मरा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिरकार मसूद अजहर खुद कहाँ है। उसके परिवार के इतने लोग मारे गए हैं, लेकिन खुद अंतिम संस्कार में मसूद अजहर नहीं पहुंचा, ना उसकी तरफ से कोई फूल आया। और फिर हमने देखा कि वहां से एक ऐसा ताबूत आया जिसे सब सैल्यूट कर रहे थे। पंजाब के आईजी से लेकर पुलिस के बड़े अफसर तक जैश के नारे लगाए जा रहे थे। और अब बड़ा सवाल ये है कि बाकी ताबूतों की पहचान तो हुई है, लेकिन ये वीआईपी ताबूत किसका था? क्या कोई इतना बड़ा आदमी मरा है जिसकी वजह से अब पूरे पाकिस्तान में गम का माहौल है? कोई बताने को इस बात के लिए तैयार ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी फौज ने जानबूझकर छिपाया हो कि मसूद अजहर मर गया है। उसी का मदरसा था बहावलपुर में और वो अक्सर वहीं पर रहता था अपने परिवार के साथ। और हो सकता है कि जब उसके परिवार के इतने लोगों की मौत हुई है तो हो सकता है कि मसूद अजहर का भी खात्मा हो गया हो। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि मसूद अजहर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो भी क्यों नहीं मर गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि आखिरकार मसूद अजहर ने ये स्टेटमेंट कहाँ से दिया है, उस दिन वो कहाँ था। इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा और पाकिस्तान इतनी जल्दी मानेगा भी नहीं, ये बात सबको पता है। भारत की एयर स्ट्राइक में उसका सबसे बड़ा आतंकी मारा गया है। ट्रैक्टर पर ताबूत जा रहा था पाकिस्तानी झंडे में लिपटे हुए, लेकिन पाकिस्तान अपने फौजियों की मौत नहीं मनाता है। कारगिल में भी हमने यही देखा था। जब तक नवाज शरीफ अमेरिका जाकर क्लिंटन से माफी नहीं मांगी थी, तब तक दुनिया को यही दिखाया गया था कि पाकिस्तान जंग जीत रहा है। रेडियो पाकिस्तान तक कह रहा था कि दिल्ली की सरहद पर पहुंच गए हैं, जबकि ढाका में 90,000 पाकिस्तानी सरेंडर कर चुके थे। इतने बड़े झूठ जो है पाकिस्तान अक्सर बोलता आया है। और अब सवाल यही है कि आखिरकार ये वीआईपी ताबूत किसका था और मसूद अजहर की तरफ से कोई श्रद्धांजलि अपने मृतकों यानी अपने परिवार के लोगों को उसने क्यों नहीं दी है? क्या सचमुच मसूद अजहर मारा गया है? ये बड़ा सवाल है। इसका सच तो पाकिस्तान आने वाले वक्त में कबूल करेगा या फिर नहीं, और अगर करेगा तभी ये सच सबके सामने आएगा। तब तक का इंतजार हम सभी को करना होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।